हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 9 विच इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन यूनिट सी दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें मैं बात करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैं 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने वाला हूं और इसके बाद इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। और इससे पहले वाला चैप्टर दैट इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसके सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज सारी यूनिट्स के, है ना, मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ओके, मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस, एक बस है उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। वो कह रहे हैं रिटार्डेशन कितना है, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देखो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। अब जब रिटार्डेशन होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आप रिटार्डेशन आया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन को आप हमेशा नेगेटिव लोगे, है ना। बट आप अगर जो आपने क्या किया, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर जो पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो वहां एक्सीलरेशन अब पॉजिटिव लोगे, लेकिन और सारी क्वांटिटी फिर चेंज हो जाएंगी उसी के अकॉर्डिंगली आंसर, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अभी आप ये सोचो, डायरेक्शन ऑफ मोशन में जितनी क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जितनी क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव। अब यहां पर नोटिस ये करो, ये 25 सेंटीमीटर में, तो हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर के इक्वल होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। अब कह रहे हैं कि ये बस जो है 20 सेकेंड में, कितने टाइम में, 20 सेकेंड टाइम में स्टॉप हो जाए। इसका मतलब हो गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड या 0 कुछ भी बोलो, क्योंकि 0 आपके पास 0 का कोई यूनिट रखोगे फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, टाइम पता है, तो आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे। आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। यहां से फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन आपको गिवन है -1/4 इनटू टाइम गिवन है 20 सेकेंड। तो यहां कह सकते हैं 4 5 जा, यहां से वैल्यू आ जाएगा u-5। अब ये u-5 क्या है, 0 है, विच एम्प्लाइज दैट u-5 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल्स टू, यहां से आपको क्या मिलेगा, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम। आप क्या करोगे, अब यहां से डिस्टेंस आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन आप मोशन अप्लाई कर लो, क्योंकि आपको टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है ना। तो आप यहां इसको लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ये नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई करके आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपने अगर जो थोड़ी अच्छे से स्टडी किया होगा तो यहाँ पर एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर भी एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे आएगा,
भाई यहाँ पर जो बस मूव कर रही है ना, वो बस मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, वो कोई मोशन को अपने रिवर्स नहीं कर रही। तो यहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना ही डिस्टेंस होगा। सो यहाँ से आपको जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वही डिस्टेंस के इक्वल होगा, है ना। तो अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 20 सेकेंड लगा था, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन है -1/4 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 2 10, 100 आ गया, माइनस ये आ जाएगा देखो 1/8 इंटू 400, है ना, कितना आ गया 100 माइनस 8 5 50, तो क्या क्या आ गया 50 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो कहने का मतलब इस टाइम में जो है बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, है ना। अब आप चाहो तो आप थर्ड इक्वेशन आप मोशन भी अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहो तो आप देख सकते हो, मैं दिखा दूं आपको, है ना। ये आपका जो सेकंड पार्ट है ये सेकंड मेथड है, ये आपका सेकंड पार्ट का मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। दिस वाज फर्स्ट मेथड, है ना। फर्स्ट मेथड कुछ नहीं है, जस्ट यहां पर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अब आपको पता है फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, है ना, तो जीरो स्क्वायर जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। आपको पता है एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है -1/4 इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये s/2 हो जाएगा, और s/2 की वैल्यू 25 हो गया, और जहां से आपको मिलेगा s की वैल्यू 50 मीटर। तो आपने दोनों ही फार्मूले से आपको क्या मिला, जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 50 मीटर का आया, दोनों ही फार्मूले से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर आ गई। अंडरस्टूड। अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहने की अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, अगर जो कोई बॉडी रेस्ट से मूव करता है तो उसका t इक्वल टू 0 टाइम पर जो वेलोसिटी होता है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होता है ना, विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कह रहे हैं एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कितना एक्सीलरेशन कैसा, यूनिफॉर्म, मतलब ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। कह रहे ट्रेवल्स 270 मीटर इन 3 सेकेंड। ये क्या कर रहा, 270 मीटर को 3 सेकेंड में कवर कर ले रहा है ना। तो कह रहे हैं कि ये बताना, कहने का मतलब आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है 270 मीटर, कितने टाइम में गिवन है, ये गिवन है 3 सेकेंड टाइम में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। कह रहे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, जैसे आपके पास क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², है ना। s की वैल्यू कितनी है 270 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 3 सेकेंड है, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर दैट इज 9। यहां से वैल्यू क्या निकल के आया 9a/2, 9a/2 दैट इज इक्वल्स टू 270। सो 9a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 के इक्वल हो गया। यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 270 इंटू 2/9, 9 3 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, यहां पर आपके पास जो एक्सीलरेशन आ गया वो कितना आ गया, इट्स अ वेरी हाई एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि ये बता, एक मिनट, हाँ आई थिंक करेक्ट, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन एक बार रीचेक कर लेते हैं, 9a/2 इज इक्वल टू 270 इंटू 2 अपॉन दिस, हाँ एक्सेलरेशन। अब आपको वेलोसिटी बतानी है। अब कह रहे हैं टी कोई टाइम है, टी डैश ले लिया,
करें 10 सेकेंड के बाद, स्टार्टिंग से 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अगेन आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि स्टार्टिंग टाइम से कैलकुलेट कर रहे हो है ना। यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू 60 है, इनटू टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो बॉडी का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, कहने की अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन travels the distance 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 second। अच्छा, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जब कह रहे हैं कि 3 मीटर हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट होने में टाइम जो लग रहा है लेट्स से t1, ये कितना लग रहा है 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अंडरस्टैंड। और जो डिस्प्लेसमेंट s2 है वो क्या है 8 मीटर, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताइए, है ना। अब आपको पता है, जैसे आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन अप्लाई करो, सॉरी आप क्या करोगे ड्राइव, आपको क्या पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम पता है ना। डिस्टेंस है ना यहाँ पर, वैसे डिस्टेंस यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ मोशन स्ट्रेट पाथ पर हो रहा है ना। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए एक्सीलरेशन को कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब हम अप्लाई करते हैं हाँ, आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता है ये होता है ना। अब अगर जो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, क्या है 3 मीटर है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने अज्यूम कर लिया लेट u एंड a बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ओके, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रेस्पेक्टिवली, है ना। क्या है इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में क्या है इनिशियल वेलोसिटी तो पता नहीं है, टाइम पता है आपको 1 सेकेंड लग रहा, 3 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा 1 सेकेंड का टाइम लग रहा। हाफ इनटू एक्सीलरेशन कितना है नहीं पता, ये भी कैलकुलेट करना आपको, इनटू टाइम स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा u प्लस a अपॉन 2, क्या आया u प्लस a अपॉन 2। आप यहां से लिख सकते हो u प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, है ना। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस है 8 मीटर, तो आपको पता है 8 मीटर को कवर करने में 8 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा 2 सेकेंड का टाइम लग रहा, प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2u प्लस 4a अपॉन 2 दैट इज 2a, है ना। यहां पर क्या आ गया 2a आ गया, है ना। तो यहां से आप ये बोल सकते हो u प्लस a, यहाँ 2 कॉमन हो गया, है ना। 2 कॉमन हो गया, कितने के इक्वल आया 8 के इक्वल आया, है ना। और इसको आप फर्दर लिखते हो तो यहां से मिल जाएगा, आप यहां मत लिखो, है ना, यहां देखते हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा u प्लस v की वैल्यू 8 अपॉन 2 दैट इज 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने, एक मिनट ये आपके पास v नहीं है, दिस इज a, है ना, दिस इज a ओके। तो पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है ना, तो हम ऐसा करते हैं पहले सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं, ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप सेकंड पार्ट का पहले कैसे करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो क्या मिल जाएगा आपको, है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो u प्लस LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, माइनस और माइनस u a इज इक्वल टू 3 माइनस 4। यहां से क्या मिल जाएगा a, एक मिनट, u और u आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब यहां से a बाई 2 माइनस a, इसका एलसीएम आप 1 लेकर के, सॉरी डिवाइड बाय 1 लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां से जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आया, a बाई 2 माइनस 2a, तो यहां से आ जाएगा माइनस a बाई 2 इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू, अच्छा यहाँ -1 है ना, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट में जो आपसे पूछा गया था एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आपसे फर्स्ट पार्ट का आंसर पूछा जा रहा है, तो आप किसी एक इक्वेशन में क्या करो, a की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से u प्लस a अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर दिया हमने, है ना, इक्वल टू 3, यहां से u प्लस 1 आ गया इक्वल टू 3, u की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वाज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।